चलिए तो शुरू करते हैं अपने मॉडर्न के घटना चक्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा पे क्या क्या सुधार हुआ है, इसका थ्योरी पार्ट पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है द कलकत्ता मदरसा वॉज इस्टेब्लिश बाई वैरन हेस्टिंग इन 1780 फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, कलकत्ता का जो मदरसा था वो वैन हेस्टिंग ने ओपन करवाया था 1880 में, सबसे पहला डेवलपमेंट करवाया था ये। ठीक है, मुल्ला मुजुद्दीन वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस मदरसा। ठीक है, फारसी, अरेबिक एंड मुस्लिम लॉ वेयर टॉट इन दिस मदरसा एंड द ग्रेजुएट्स फ्रॉम here worked एज इंटरप्रेटर इन ब्रिटिश राज। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन 1791 बाय जोनाथन डक्कन। ठीक है, संस्कृत कॉलेज जो है 1791 में जोनाथन डक्कन के द्वारा खोला गया था। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ, फिलोसफी एंड लिटरेचर। ठीक है, ये हिंदू लॉ, फिलोसफी और लिटरेचर के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट है माइकल मधुसूदन दत्त वॉज ग्रांटेड द मेंबरशिप इन द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। ठीक है, हॉल हेड in 1778 published Bengali grammar. Sir William Jones was appointed the judge of Supreme Courts in Calcutta during the tenure of Warren Hastings. Warren Hastings के समय में कलकत्ता का जो जज बना है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जज बना था सर विलियम जॉन्स। ठीक है, किसके टेन्योर में? वैरन हेस्टिंग के टेन्योर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन हिज मोटिविटी in 1784 ascetic society was established and he himself became its first chairman. ठीक है, the society through a magazine named Ascetic Research, ठीक है, tried to shed light on India's past. In this order, in 1879 he translated Vigyan Shakuntala of Kalidas into English. ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, टू एनालाइज द एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1854 इन इंडिया। इन 1882 डब्ल्यू हंटर लेड हंटर कमीशन वॉज एस्टैब्लिश। ठीक है, हंटर कमीशन आया था ये शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश, इससे पहले ये आएगा आपका वुड डिस्पैच मिशन। ठीक है, हंटर कमीशन से पहले आता है वुड डिस्पैच। चलिए क्या बोल रहा है आगे, द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन emphasize on reform and development of primary education in India. ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करता है हंटर कमीशन। ठीक है, ऑन 8 नवंबर 1905 रंगपुर नेशनल स्कूल वॉज एस्टैब्लिश। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट milestone in national education center. On 16th November 1905 a session was organized in Calcutta and decision was taken to establish National Council of Education Bengal to provide education related to science, national literature and technology. ठीक है, ये इस इतने चीज पे फोकस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन 15th अगस्त 1906 Satish Chandra Mukherjee and others established the National Council of Education Bengal. ठीक है, by Charter Act of 1813 an arrangement was made to spend 1 lakh rupees on education. पहली बार जो चार्टर जो 1813 का चार्टर है इसमें एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। ठीक है, आज ये सैटलर कमीशन क्या बोल रहा है, सैटलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन टू स्टडी द possibilities of Calcutta University in 1917. ठीक है, डॉक्टर M.E. Sadler, who was the vice chancellor of Lead University, was appointed the chief of the commission. ठीक है,
Dr. Ashutosh Mukherjee and Dr. Jayuddin Ahmad were two Indian members of the commission. ठीक है, इस कमीशन का दो इंडियन मेंबर था, आशुतोष मुखर्जी और जयुद्दीन अहमद. ठीक है. The commission was asked to submit a report on education of the Calcutta University. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? The commission suggested that if an improvement is desired in the education system of the university, then the standard of secondary education are required to be listed first. ठीक है. ये आपका ये सैडलर कमीशन में बोला गया था. आइए उसके बाद विलियम बेंटिक. ठीक है. अपॉइंटेड मैकेले को अपॉइंट किया द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये मैकेले कौन था? जो गवर्नर जनरल एजुकेटिव काउंसिल का लॉ मेंबर था ये एक तरह से. ठीक है. हेड ऑफ पब्लिक एजुकेशन कमिटी ऑफ बंगाल टू प्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्पाइट्स रिगार्डिंग मीडियम, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे ये एजुकेशन को बांटेगा. ठीक है. ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. मैकेले एडवोकेट इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन. यहीं से निकल के आया थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, याद रखिएगा. ये इज टू रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन कॉलोनियल टाइम्स. ठीक है. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ये थ्योरी है जो रिलेटेड है एजुकेशन सिस्टम में, जो कॉलोनियल टाइम के समय का. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एजुकेशन सिस्टम should be firstly granted to a higher section of society which later on percolated slowly downwards in the society. ठीक है. The seed of the modern education system in India was sown by the Lord Macaulay Minute. ठीक है. Lord Macaulay held the view that India learning was inferior to European learning. ठीक है. He said a single shelf of a good European library was worth the whole literature of the Indian and Arabic. ठीक है. इसी ने बोला था, मैकेले ने बोला कि यूरोपियन का जो लाइब्रेरी का जो एक अच्छा बुक है ना, ये वो पूरे इंडियन और अरेबिक लिटरेचर से ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक है. ज़्यादा वर्थ है, ये बोला था मैकेले ने. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रपोजल ऑफ मैकेले वाज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो मैकेले के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक एक्सेप्ट कर लिया 17 मार्च 1835 को. ठीक है. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक ऑन 17 मार्च 1835, इंग्लिश वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन. ठीक है. चलिए आगे क्या बोल रहा है? कंसिडर एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, चार्ल्स वुड डिस्पैच. देखिए यही बोले ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आएगा यही इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है. मैग्ना कार्टा है ये एक तरह से. ठीक है. वॉज द फर्स्ट comprehensive plan for the spread of education in India. It proposed 3 universities at Calcutta, Madras and Bombay to establish on the pattern on London University. ठीक है. By the effort of D.K. Karve, first women university was established at Bombay. Karve was a social worker and reformer in Maharashtra. In 1896 he established home for widow. ठीक है. इसका मतलब होता है नॉन मरासी कार्वे स्त्री श्री कृष्ण समस्था. ठीक है. जो भी है ये इन पुणे. ठीक है. he himself married a ब्राह्मणी widow. ठीक है. in 1958 he was awarded the Bharat Ratna Award. In English school was started by V.K. Chiplumkar, Bal Gangadhar Tilak and G.G. Agarkar in 1880 in Pune.
लेटर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश। वी.के. चिपलुमकर, M.G. Ranade, B.G. Tilak, and M.B. Namjoshi were the main founder of the society. Raja Ram Mohan Roy was among the earliest propagator of modern education in India. He, along with David Harry and Alexander Duff, established famous Hindu college in 1817. ठीक है। Mayo College was established in Ajmer in 1875. Muslim Anglo-Oriental College was established in Aligarh in 1875. Delhi College was established in 1824. Madan Mohan Malviya advocated religious teaching in the Indian University. In 1916, he established Banaras Hindu University and was the Vice Chancellor of BHU from 1919 to 1939. He published several magazines and newspapers in English and Hindu, such as Hindustan, the Indian Union, Abhyuday, Maryada. चलिए तो हम सब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। कहाँ पर किया था पहला मदरसा, पता है ना, वैन हेस्टिंग ने जो करवाया था, तो कलकत्ता में। एक सेकंड यार, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्या है, द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो कौन थे, जोनाथन डक्कन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन आर। ठीक है, असर्शन और रीजन दे रखा है, पूछ रहा है कि असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, वो सही दे रखा है कि नहीं, करेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, पहला असर्शन क्या बोल रहा है, द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश इन द पीरियड ऑफ वैरन हेस्टिंग एंड ही modestly decline offered the presidency of the learned body in favor of सर विलियम जोन्स। ठीक है, वो मतलब वो प्रेसिडेंटशिप वो नहीं लेते हैं। ठीक है, डिक्लाइन कर देते हैं। उसका रीजन बोल रहा है, वैन हेस्टिंग वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन एडल्टेड ओरिएंटलिस्ट who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का आंसर सही दे रखा है। ठीक है, चलिए असर्शन का रीजन सही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ लॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। ठीक है, किसको ऑफर किया गया था। ठीक है, तो मैकेले मधुसूदन दत्त, सॉरी माइकल मधुसूदन दत्त, मैकेले बोल रहे हैं, माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। ठीक है, कौन किया था भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो किया था चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने। चलो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। कौन किया था, तो सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज, क्या था? द नीड फॉर एजुकेट इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। देखिए पहला ही ऑप्शन सही है कि छोटे पोस्ट के लिए ज़रूरत था ब्रिटिशर को कि कोई उसका छोटा छोटा काम कर दे, उसके लिए इंडियन को इंग्लिश आना जरूरी था। ठीक है, एजुकेटेड थोड़ा सा उसको कर दे कि वो छोटा पोस्ट संभाल ले। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांट रेस 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसमें दिया गया था पहला बार 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रिगार्डिंग वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वुड डिस्पैच के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? तो बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वेयर रिकमेंडेड, ये भी सही है। थर्ड क्या है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। नहीं, सभी लेवल पे नहीं था। जो प्राइमरी एजुकेशन था ना वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही देने का बात हुआ था। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है उसी में। बाकी दोनों स्टेटमेंट ऊपर का सही है। ठीक है, ये 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1854। तो पहला है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोनों सही है। ठीक है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड था एजुकेशन से? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल emphasis was laid on the development of, किस पर था ज्यादा जोर, किस पे दिया गया था हंटर कमीशन? तो प्राइमरी एजुकेशन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर? कब और किस ईयर में किया गया था? लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो यह किया गया था 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, आफ्टर द कर्जन, कर्जन के बाद वायसराय जो बना मिंटो। ठीक है, उसके टेन्योर में किया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था? तो एजुकेशन से रिलेटेड था सैडलर कमीशन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन? कब किया था? तो 1917 में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। ठीक है, सैडलर कमीशन से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। In 1902, Lord Curzon appointed the University Commission, including 2 Indian members. Who were they? कौन थे वो दोनों, पूछ रहा है। तो एक था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा था जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
लॉर्ड मैकेले वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था लॉर्ड मैकेले? तो इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। मैकेले मिन्नट जो है वो डिस्पैच मिशन जो जिसके रिकमेंडेशन पे आया था, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था? तो एजुकेशन से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वॉच, किसको बोला जाता है? तो मैकेले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाई मैकेले मिनट 1835, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, किसको बोला जाता है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, जिसमें 1 लाख रुपया दिया गया था एजुकेशन पर, ठीक है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 1823, ठीक है, ये भी। और तीसरा है ओरिएंटलिस्ट एंड एग्निस्टिक कंट्रोवर्सी, जिसमें बोला गया था कि आप इंडियन को इंडियन लैंग्वेज में ही एजुकेशन दीजिए, इंग्लिश सीख जाएंगे तो वो मेरी बराबरी करने लगेंगे। और जो इंग्लिश वाला एजुकेशन के तौर था कि थोड़ा सा इंग्लिश सीख जाएगा तो हम सबका जो छोटा मोटा काम है वो कर देगा ये। तो तीनों सही है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हुज रीजन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, किसके टेन्योर में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो विलियम बेंटिक के समय किया गया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वेयर एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कब हुआ था? 1857 में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ, किसके एफर्ट पे वुमेन के लिए इंग्लिश यूनिवर्सिटी खुला था मुंबई में? तो DK कार्वे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो BG तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश फर्स्ट, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ये पहले आया था, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, सॉरी, फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो ये कब हुआ था? हुआ था ये आपका, कहाँ चला गया? 1875 में, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन, इन कोलैबोरेशन विथ डेविड हैरे एंड अलेक्जेंडर डफ विच ऑफ द सॉरी हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, कौन किया था? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? फेमस हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश बाय डेविड हैरे इन 1817 एट, कहाँ पर किया था? तो कलकत्ता में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है।
पेयर दे रखा है, बोल रहा है कि कौन सा कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया था, करेक्ट बताना है इसमें से, ठीक है। तो पहला है संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी बनारस, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने नहीं किया था, ये जोनेथन डक्कन ने किया था, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, ठीक है। मदरसा में कलकत्ता का जो मदरसा था वो वैरन हेस्टिंग ने ओपन करवाया था, ये सही दे रखा है। और तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये रिचर्ड वेलेस्ली ने करवाया था, आर्थर वेलेस्ली नहीं था, ठीक है। तो ओनली बी, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, केवल 2 करेक्ट है। सेकंड, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, क्यों करवाया था। He was asked by the board of director at London to do so, नहीं। He wanted to receive interest in Oriental learning in India, नहीं। He wanted to provide William Carey and his associates with employment, नहीं, ये भी कारण नहीं था। डी बोल रहा है he wanted to train and teach British civilians for administrative पर्पस इन इंडिया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये ट्रेन करना चाह रहा था इंडियंस को, ठीक है। तो ये कारण था। एक सेकंड, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार, क्या हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो था उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो बोला इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जून 1800 AD विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता, ठीक है। दूसरा है द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस कॉलेज वॉज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर, हाँ ये सही है, ठीक है। तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड vigorously advocated for religious education in Indian universities, द मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो लॉर्ड हार्डिंग। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कौन था, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, ठीक है, इसको बोला गया था सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे, ठीक है। तो चलिए ये हम सबका क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म हो गया, मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम सब मूव करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये, अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे करके। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।